एक बादशाह था, उसकी दरबार में बहुत से लोग रहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। मौलाना साहब भी रहते थे। मौलाना साहब कुर्सी बैठे रहते थे, कोई मसला होता था बता देते, और जब जाने लगते बादशाह 10, 11, 21 देता, मौलाना की जिंदगी करती। तो बादशाह के दरबार में सब लोग थे, उन्हीं में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देखिस तो जले लाके था, हम लोग मेहनत करे थे दिन भर, तब 2 रुपया पाई थे, ये मुलवी बैठ बैठ के कैसे लेके जाता। तो एक दिन आवा कहे बादशाह सलामत, इसको क्यों बिठा के दे रहे हो? कहने रही आलिम है। आलिम का? ये आलिम नहीं है, सिर्फ कुर्ता पैजामा पहने, टोपी रखा है, रख के दाढ़ी रखा है, आलिम नहीं है। बादशाह पूछे तुमका कैसे मालूम हुआ? हिजड़वा कहे हमका इजाजत दो, भाई इनसे कुछ पूछे तो कुछ बताइए न भाई, मौलाना है ये नहीं, इन पूछो। मौलाना साहब सोचिन कहाँ के गुस्ताख आएगा, कहा पूछ। तो हिजड़े ने कहा ये बताइए कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, नमाज रोजा हम लोग जाने कि बीचों बीच हिस्सा जाने। आए नया पुरवा तकरीर करे और सवेरे जे खन्ना पुरवा वाले पूछे नवा गांव के रहा तो हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे यही कहे कि हम तकरीर करेंगे रहन कि वहाँ फिता लेके नापेंगे रहन। और मौलाना से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना घबराने, कहीं और कोनो सवाल है, सोची निका नहीं बता पाए तो दूसर का बता दे, कहीं और कोई सवाल है, कहने एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पे तारे कितने। अब यहो कहूँ किताब में नहीं लिखा है, उसका तो भगावे ग्रह है मौलाना का। मौलाना और परेशान, कहीं और पूछे, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बता कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी है। अब मौलाना लोग जनगणना थोड़ो करते हैं, और एक गांव पूछो, एक जिला पूछो तो हो सके देखो सुन के बताई दे पूरी दुनिया की। मौलाना कहीं ना और पूछे, कहीं भाई 3 सवाल के जवाब बताए दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, एक दिन का टाइम दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब मैं बता दूंगा। हिजड़वा कहते देखो अगर ये मौलवी मौलाना हो तो कुछ बताओ कि ना बताओ, सिर्फ बना है मौलाना नहीं है। बादशाह को भी समझ में आ गया कि अरे कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो कहा जब तुम मौलाना नहीं थे तो बैठ बैठ के नजराना क्यों लेके जाते थे? ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों को जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और उस जमाने के बादशाह जो कहते थे वो करते थे। अब मौलाना गए घरे, कोनो किताब में लिखा हो तो देखें, गए बिस्तर पड़े, यार वार करवट बदले कि कल के बाद तो फांसी हुई भी करी, जान पाइए ना कौन लिखे नहीं। परेशान थे बेचारे कि इतने में मौलाना का धोबी जो कपड़ा धुला करता था, धोबी कपड़ा लेके आया, दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना निकले तो चेहरा उतरा। पूछिन क्या बात है हजरत? कहीं कोई बात नहीं। कहने कुछ तो बताइए, आज परेशान आप हैं। यार बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। क्या पूछा? क्या जाओ और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो कहा 3 सवाल किया है। कहा क्या? कहा पहला सवाल ये कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, इको हो तो बंद कर दो भैया। दूसरा सवाल आसमान पर तारे कितने। तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी। तो कहा है कि मैंने कहा मैं परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो फांसी पे लटकाएंगे। कहीं जाओ आराम से सो, आप ऐसे सवालों में आप उलझे भी हैं। आप सोइए और परसों जब जाइएगा आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा छोटे छोटे मसले हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आके बता दूंगा। तो मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए ना, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तुका कैसे मालूम है? कहीं मालूम है, कहीं का बताए, कहीं हुए बताइए, कहीं सही बताया। और ऐसे तो परसों तक हम सोचब साँचब जान पे तो जेबे नहीं, भाग के जान बचेबे। अब ऐसे तुमरे कहे पर हुआ चले जो फोकट के काम तमाम हो जाए हमारा। तो कहे नहीं सुकून रखिए, मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बताऊँगा। तीसरा दिन आए, मौलाना पहुँचे, जैसे बादशाह के दरबार में पहुँचे वैसे हिजड़वा दन से आएगा सामने। कहते हाँ मौलाना बताओ। मौलाना कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। धोबी बताएगा? कहाँ धोबी कभी आने वाला। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोटा लिए पहुंच गया।
अंदर घुसने की इजाज़त मांगी तो उसे इजाज़त मिली, लेकिन वो गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने रोका, बादशाह के दरबार में गधा कहाँ लिए जा रहे हो? कहा गधा लेके जाऊंगा। कहने ने गधा नहीं ले जा सकते। कहने ने गधा लेके जाऊंगा। गधे के सवाल का जवाब ये गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी। खैर इजाज़त मिली, गधा लेके अंदर पहुंचा। गधा से उतरा, हाथ में सोंटा। कहा कहाँ हिजड़ा? आया सामने। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो सोंटा लिहर रहा है हिजड़ा। धोबी सोंटा लिया रहा है, बस सोंटा से वो कमरा नापेला जिसमें बादशाह की कुर्सी पड़ी थी। दाएं नापा, बाएं नापा, आगे नापा, पीछे नापा। उसके बाद फिर कुर्सी के पास सोंटा लाके गाड़ दिया। कहा यही दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी। और न मानो तो नाप के देख लो। कहीं नहीं यही है। जनता ने रहना लाया। कहते नहीं यही है। कहीं नहीं, न नापो तो इधर, न मानो तो इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, इधर के नाप लो, अब तुमको पता चल जाए। तो हिजड़वा कहाँ नाप सकत रहा है? धौराहरा तहसील का नाप है कह दे तो हालत खराब जी। और पूरी दुनिया कहना नहीं यही है, यही है। हिजड़ धोबी कहे अगर कोनो शक सुबह तो नाप लो। कहने नहीं ठीक है। का दूसरा सवाल क्या है? का दूसरा सवाल ये है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबीवा गधा के अपने पूंछ पकड़ीस और पकड़े के बाद कहा थे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। और न मान तो गिन के देख लिया। तो वो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई आदमी, गधा के बाल। कहा था नहीं सही है। कहा नहीं अगर शख्स हुआ तो गिन के देख ले। कहा नहीं ठीक बताते। जानत तो रहे नहीं कुछ मौलाना का भगावे के लिए सब कहीं से रहे। कि तीसरा सवाल क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने आंख बंद किया, हाथ में सोंटा था ही, और गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर गिनती छोड़ दिया, फिर शुरू से गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक फिर छोड़ दिए, फिर गिनने लगा। तीसरी मरतबा भी गिनती 17 तक लेके गवा। बहू के बाद आंखें खोली सो हिजड़वा पकड़ी सो वही सोंटा से पीटक शुरू की। हिजड़ा ने आवाज दिया बादशाह सलामत बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा, कहा रे भाई हिजड़ों को क्यों मारे? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितनी औरतें। कहा रे क्यों भाई ऐसा क्यों? तो हिजड़े ने कहा मैं मर्दों के लिए अलग लगाता हूँ, औरतों के लिए अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है, पता नहीं चल पाता। इसलिए इसको पहले ख़त्म कर लूँ फिर बताऊँगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़े इसके हुजूर बचा लीजिए, मौलवी की जलन में मैंने कहा था। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। हसद किसी से न करो, हसद बहुत बुरी चीज़ है। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। असा यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है वही कौम उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। 4-5 रोज हुआ, सरावस्ती में तकरीर करने गया था और एक बस आ गई देमा वाली। अब वही थी यहाँ मजमा थी ठाड़ और टी पों करे, वो कहा हटावे हटबे नहीं करे। तो एक आदमी कह रहे छोड़ो हटाओ यार, वो नौवे बहना तो है, वो मनी है ना। अब बताओ नौवा बहना कह के कौम पर कितना बड़ा जख्म पहुंचाया। बिरादरी की बुनियाद पर किसी को गिरी निगाह से न देखा जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम में कोई किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे, हो सकता वही उससे बेहतर हो। क्या बात है, क्या वला निसा
निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। होता है औरतों में भी, बढ़िया कपड़ा पहन लिए तो दूसरी औरत का गिरी निगाह से देखे, जेवर पा गई तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती। अल्लाह फरमाता है वला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नज़दीक कौन प्यारा है किसी को कुछ पता नहीं है। हुजूर इसी चीज़ को मिटाने के लिए आए थे, इसीलिए हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये तो कुरान की आयत है। हुजूर फरमाते हैं सिलमन क़ता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफ़ु अम्मन ज़लम का, और उसे माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। जो हदीस में कहने जा रहा था वो हदीस के बजाय दूसरी हदीस निकली। जो मैं कहना चाहता था इस आयत के ताल्लुक़ से वो हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से कम पर कमज़ोर पर रहम नहीं करेगा। वलम युक़िर कबीरना, और अपने से बड़े की ताज़ीम नहीं करेगा। फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने से छोटों पर रहम करो, अपने से बड़ों की ताज़ीम करो। हुजूर फरमाते हैं तभी तुम्हारा रिश्ता हमसे मजबूत होगा। तो भाईचारगी बनाओ। इसीलिए एक मौके पर हुजूर ने फरमाया अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ। वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ना ऐब लगाओ ना ऐब ढूंढो। वला तहासुदू, और हसद न करो। वला तबागुदू, और आपस में बुग़्ज़ न करो। वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे हो तो भाई भाई बन के रहो, हसद न करो, किसी से बुग़्ज़ न करो। लेकिन आज ये सुनावे वाले नहीं से लोग हसद करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जितनी हसद मौलवियन से लोग करत होता दूसरे लोगों से नहीं करते। अगर कोनो मौलवी बढ़िया कपड़ा पहन ले, मोटरसाइकिल पर बैठ गया तो का कहीं लागत है कि हाथ में मदरसा रसीद आएगी कौन, मार चंदा कह के जमा कर ली। हसद न करो। हसद करने वाला कभी सरसब्ज नहीं होता। हक है, हक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और ऐ नबी तुम अपने रब की पनाह मांगो हसद करने वाले के हसद से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हसद बहुत बुरी चीज़ होती है। भाईचारगी बना के रखो। मैंने हासिदीन को बहुत सुना, बहुत देखा, खास तौर से मौलवियों के हासिद। आज जहाँ बैठे हैं तो फलाने मौलवी ऐसे हैं, धमाके हाफिज जी ऐसे हैं। तबसरा ना करो उन पर। तुम दीन किससे हासिल करोगे? मौलवियों पर तबसरा करोगे तो दीन किससे हासिल करोगे? मंत्री जी से कि प्रधान जी से पूछो जो हो वजू में कई फर्क। मौलवी ही से दीन सीखोगे। कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबे किराम ने सुना तो पूछा अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा नबी नहीं आएगा तो आपके बाद हम लोग दीन किससे सीखेंगे?
तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे उम्मत के जो उलमा होंगे उनसे तुम्हें दीन की दावत मिलती रहेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो कोई नबी नहीं आएगा, अब दीन हमें मिलना है आलिमों ही से। इसलिए अपने इमाम से मोहब्बत करो, अपने मदरसे के उस्ताद से मोहब्बत करो, और अपने बच्चों को ये तालीम दो कि जा रहे हो तो अपने उस्ताद की खिदमत करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तरबियत दिया करो कि उस्ताद की खिदमत करना। हारून एक बादशाह गुजरे हैं, उनके दो लड़के थे, अमीन मामून। इमाम मोहम्मद अली रामा का बगदाद में मदरसा चलता था, तो इमाम मोहम्मद को बुलाया हारून बादशाह ने, कहा मेरे दोनों बच्चे हैं, इनको आके ट्यूशन पढ़ा दिया करो। हम लोग तो खुश हो जाए, बादशाह के यहाँ ट्यूशन मिलेगा, माला माल हो जाए। उन्होंने कहा ना, मदरसा भेज दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अमीन मामून को इमाम मोहम्मद के मदरसे में भेजा बादशाह वक्त ने। और हफ्ता दो हफ्ता के बाद हारून रशीद घोड़े पर बैठे और इमाम मोहम्मद के मदरसे में गए कि देखें मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। जब वहाँ गए तो देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू बना रहे थे और अपना पैर धुल रहे थे, और हारून बादशाह का लड़का लोटा लिए टोंटी से पानी डाल रहा था और वो पैर धुल रहे थे। तो हारून उतरे घोड़े से, और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने बच्चे को मारने लगे। इमाम मोहम्मद समझे कि शायद पानी डाल रहा है इसलिए मार रहे हैं, तो कहा हारून मार रहे हो कि मैं उस्ताद हूँ क्या, मेरा हक नहीं कि आपका बच्चा खिदमत करे, आप मार रहे हो? तो हारून बादशाह ने कहा था हुजूर इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए मारता हूँ कि एक हाथ से पानी डालता, एक हाथ अपने कमर पे रखे है। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तब इसको इल्मे दीन की दौलत मिलती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप धुल रहे हो, इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से पैर को धुलता। तो हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को यही तालीम दी है। इसलिए मदरसा बच्चों को भेजो तो ये पहला सबक सिखाओ कि अपने उस्ताद की खिदमत करना। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान नानपारा, हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में, तो हजरत फरमाया करते थे कि मैं पढ़ा कम हूँ, अपने साथियों की खिदमत मैंने की। तो अल्लाह ताला ने उस खिदमत का सिला मुफ्ती नानपारा को ऐसा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में चमके और आज भी चमक रहे हैं। बेशक बेशक। और अल्लाह ने विलायत भी उसी के सदक़े में उन्हें अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हसद ना करो मौलवियों से, लेकिन कुछ लोग हासिद होते हैं। भाईचारगी बना के रखो। देखिए कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए, सबके लिए रहमत बन के आए मेरे पैगंबर, लेकिन औरतों के लिए खुसूसियत के साथ। सबके लिए हुजूर की रहमत आम है, लेकिन जिस ज़माने में मेरे नबी आए उस ज़माने में औरतों का कोई डर नहीं था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। लड़कियां जिंदा दफन की जाती थीं, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमसे वसीयत करता हूँ औरतों के साथ भलाई करने का। सुभान अल्लाह। औरतों के साथ भलाई करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि औरतें पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। अल्लाह अल्लाह।
टेढ़ी हड्डी से औरतें बनी हैं, और टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी सीधी होगी, खुर से टूट तो जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। ऐसे इन औरतों को सीधी करोगे तो सीधी न हुई हैं, टेढ़ी तो टेढ़ी रही हैं, तलाक ले ले हैं लेकिन सीधी नहीं होंगी, ये टेढ़ी हड्डी से बनी है। हम और आप जानते हैं, सुनते रहते हैं कि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो गमगीन रहते थे। अल्लाह ने फरमाया आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया परवरदिगार जन्नत में सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं। कहा क्या? कहा जन्नत में मेरी कोई बीवी नहीं है, अगर जन्नत में मेरी बीवी होती तो ये जन्नत मुझे अच्छी लगती। बग़ैर बीवी के आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी न लगी तो हमका तुमका ही खड़िहर घर बग़ैर बीवी की अच्छी लगेगी? हम उन्हीं की औलाद हैं। आदम की हसरत अल्लाह को पसंद आई तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नींद दे दी। आदम सो गए। ए बच्चे आगे बैठ के बोली हर तो कैसे काम चले। आदम अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। जब नींद आई तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी निकालकर उस हड्डी से अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, तो हजरत हव्वा बन के तैयार हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह कादिर मुतल्ला के फरमाया हो जा तो वो हड्डी आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा बन के तैयार हो गई। वाह वाह वाह। तो टेढ़ी हड्डी से हव्वा बनी। फिर आदम अलैहिस्सलाम हव्वा की तरफ बढ़े तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अभी हव्वा का महर अदा करो। बगैर महर के करीब नहीं जा सकते। कहा अल्लाह क्या अदा करूं, महर क्या दूं हव्वा को? तो अल्लाह ताला ने फरमाया था आदम आखिरी ज़माने में मेरे महबूब पैदा होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन पर 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, मजहब इस्लाम, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला खन्नापुरी। वाह वाह सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में दरूदो सलाम मेरे नबी पर पढ़ा, उनका महर अदा हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताओ आदम हम सब के बाप है ना? बेशक बेशक। सुन्नी वहाबी सबके बाप है ना? कि वहाबिन के कोई अलग बप्पा है? हुजूर ने फरमाया है कि माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत हराम है। ज़रा तवज्जो से सुनो यार। हुजूर ने फरमाया माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत क्या, जन्नत की बू भी हराम है। जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा वो औलाद पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई। तो आदम सबके अब्बा हैं। अब जो सलाम पढ़ते हैं वो आदम के फरमा बरदार औलाद हैं, जो नहीं पढ़ते वो आदम की नाफरमान औलाद हैं। इनको सोचना चाहिए कि बाप जन्नत में दरूदो सलाम पढ़े और हम उनकी औलाद हो के दुनिया में नबी पे दरूदो सलाम न पढ़े। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन न पढ़ने वालों से झगड़ा मत करना, जो न पढ़े सलाम उनसे झगड़ा मत करना, बल्कि ये सोच लेना कि अल्लाह ने कहा किससे है सलाम पढ़ने के लिए। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम नबी पर दरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो। वाह वाह वाह। तो ईमान वालों से कहा गया है। ईमान वाले पढ़ते हैं, बेईमान नहीं पढ़ते, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें झगड़ा नहीं करना। आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम पढ़ा, महर अदा हुई। अब अगर कोई सोचे कि हमू 21,000 50,000 बंधाए ली और जब मेहरुआ घर में आवे तो खड़े होकर या नबी सलाम अलैकुम पढ़ दी महर अदा। अब महर अदा नहीं होगा सलाम पढ़ने से, वो खुसूसियत थी आदम अलैहिस्सलाम की, उन्हीं के लिए खास था। हवा हलाल हो गई। फिर जन्नत से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। बच्चे पैदा होते थे तो आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ले जाते थे, इसलिए कि ज़मीन इंसानों से खाली थी, सिर्फ जिन्नात थे इसमें।
कोई इंसान नहीं था। तो अपने बच्चे को ले जाते थे दूर बसाने के लिए कि ये हिस्सा तुमको दिया जा रहा है। एक लड़का पैदा हुआ हिंद, तो हिंद को लाए, हिंदुस्तान में टिकाया और ये खित्ता अपने बेटे हिंद को दे दिया। कहा बेटा ये तेरी है, और हिंद यहाँ आबाद हुए तो उन्हीं के नाम से हिंदुस्तान बन गया। ऐसे एक लड़का सीन पैदा हुआ तो सीन को ले जा करके कहाँ बसाया, जहाँ आज चीन मुल्क आबाद है। तो ऐसे बच्चे पैदा होते ले जाते दूर बसाने के लिए। एक दफ़ा एक बच्चे को लेके गए और काफ़ी दिन लग गया आने में। जब काफ़ी दिन के बाद आए तो हज़रत हव्वा ने खाना तो दे दिया। खाना खा के आदम अलैहिस्सलाम सो गए। जब आदम अलैहिस्सलाम सोए तो हव्वा आई और आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता खसकाया। अब आदम अलैहिस्सलाम की पसलियाँ गिनने लगी, 1 2 3 4 5। तो आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, पूछा हव्वा क्या कर रही है? कहा पसलियों की गिनती कर रही हूँ। कहा क्यों? कहा आपकी आप बहुत दिन के बाद आए हो तो हमको लगा कि एक पसली की हड्डी से हम बनी हैं, कोई एक का हड्डी और तो नहीं निकल के जहाँ इतने दिन रुके रहे हो। हमको खतरा लगा कि शायद एक को हड्डी और निकाल ली गई है, कोई दूसरी बीवी आपकी तो नहीं कहीं बन गई जहाँ इतने दिन आप ठहरे रहे। तफसीर में आता है आज औरतें जो अपने शौहरों पर शक करती हैं ना, अगर आदमी चला जाए कोनो काम से और रात में कहूँ 11-12 बज जाए तब आवे और दरवाज़ा खटखटाए, खोलो, कहीं को आओ, कहाँ अरे हम हुई रे खोल, कहीं कहाँ रहे हो इतने दिन तक, इतने देर तक कहाँ रहे हो, जाओ हुए जाओ फलानिया कुआं जहाँ तुम रहे हो इतनी देर, दरवाज़ा ना खोलिया। ये आजकल की औरतें जो अपने शौहरों पर शक करती हैं, ये हजरत हव्वा की देन है। उन्होंने भी शक किया था। तो हजरत हव्वा टेढ़ी पसली से बनी है, इसीलिए हुजूर फरमाते हैं ऐ लोगों मैं तुमसे औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ कि औरतों पर भलाई करो, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनी है, ये टेढ़ी ही रहेंगी। इन पर जुल्म न करो, इनको तंग न करो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुजूर जब आखिरी टाइम पर बीमार हुए, जिस बीमारी में हुजूर का इंतकाल हुआ, उस बीमारी में हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे हुजरे में थे। हुजूर की 11 बीवियाँ थी ना, सबके हुजरे अलग अलग बने थे, पक्के नहीं थे। खजूर के पत्तों के झोपड़े थे अलग अलग, जिसमें सरकार की बीवियाँ रहती थी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने नसीब पे नाज करो, आज तुम झोपड़ों में नहीं रहती हो, हमारी तुम्हारी माँ झोपड़ों में रहती थी, लेकिन फिर भी झोपड़ों में रहकर उनका दर्जा कितना बुलंद था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया या निसान नबी, ऐ नबी की औरतों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत हरगिज हरगिज नहीं हो सकती। हाय 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 हाय। झोपड़ों में थी लेकिन उनकी फजीलत पूरी दुनिया पर है, उनकी तरह कोई औरत नहीं हो सकती। आज हमारी माँ बहनों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज झोपड़ों में नहीं है, पक्के पक्के महलों में। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने में थी नहीं बत्ती, आवाज़ कितने आसाइश में है। हजरत आयशा कहती हैं जब आखिरी टाइम पर हुजूर बीमार हुए तो मेरे हुजरे में थे। हजरत आयशा के रान पे सर रखे थे सरकार, सामने तसले में पानी भरा रखा था, तो सरकार तसले में हाथ डालते थे ऐसे ऐसे, और चलते चलते सरकार ने 2 चीज़ों की वसीयत किया था। आज नबी की मोहब्बत में हम जान मान सब कुर्बान करने वाले, ऐलम मोहम्मद कहने वाले, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले, नबी से मोहब्बत है तो ज़रा गौर करो। कहना चाहिए, हम मना नहीं करते, लेकिन ज़रा गौर करो। जब सरकार का आखिरी वक्त था तो तसले में हाथ डालकर मेरे नबी ने आखिरी वसीयत क्या किया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुज़ूर ने फरमाया था अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम,
मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सलाह नमाज, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहत का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नमाज न छूटने पाए और मातहत पर जुल्म न होने पाए। मातहत कौन है? बीवी, बच्चे, नौकर, जानवर, मजदूर, ये सब हमारे मातहत हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं तुमको वसीयत करता हूँ मेरे उम्मती कि दो चीज़ों का ख्याल रखना, सलाह नमाज, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल रखना। हाय हाय हाय। मातहत पर जुल्म न होने पाए। मातहत में ख़ास तौर से बीवी भी आती है। बीवी पर जुल्म न हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको टेढ़ी हड्डी से बनाया है, नाक़िसुल अक्ल भी हैं। अल्लाह ताला ने इनको कम अक्ल बनाया। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा औरतों के मजमे में तकरीर किया तो फरमाया था, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलि मिनन नार, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नम में ज़्यादा पाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहन्नम में तुम ज़्यादा हो, इसलिए सदका करो ताकि जहन्नम से बरी हो जाओ। सदका बहुत बड़ी इबादत है। सदका से गुनाह माफ़ होते हैं, बीमारियां भी जाती हैं। इसीलिए हज़रत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने करबला में इमाम हुसैन से कहा था, भाईजान मुझे इजाज़त दे दो, मैं सदका करना चाहती हूँ। नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि सदका से बलाएं जाती हैं, इससे भी बड़ी कोई बला होगी। कि आज कई दिन हुआ पानी बंद है, इस चटियल मैदान पे हम कैदी की तरह कैद हैं, इससे बड़ी मुसीबत कौन होगी। भाई शहीद हो रहे हैं, साथी शहीद हो रहे हैं, भाईजान इजाज़त दे दो मैं सदका करूं। कि हुजूर ने फरमाया था, सदक़त तदफ़उल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इमाम हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब क्या सदका करोगी? करबला में तो पीने के लिए पानी तक नहीं है, सदका क्या करोगी? तो कहा था, आज करबला में दौलत नहीं है कि अल्लाह के नाम पर सदका कर दूं, लेकिन मेरे दो लड़के हैं औन और मोहम्मद, मैं दोनों बच्चों को खुदा के नाम पर सदका करना चाहती हूँ। ये जहन था ज़ैनब का। सदका से बलाएं जाती हैं। सरकार ने फरमाया, और तो सदका करो इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। तो औरतों ने पूछा था हदीस में, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा था, अल्लाह के रसूल जहन्नम में हमारी तादाद ज़्यादा क्यों है? हम ज़्यादा क्यों हैं जहन्नम में? तो सरकार ने कुछ वजहें बताई थी। पहली वजह बताई थी, तकफुरुनल अशीरा, पहली वजह यह है कि तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती, इसलिए तुम जहन्नम में जाओगे। इसलिए मेरी माँ बहनें अपने शौहरों की नाफरमानी न करें, नाशुक्री न करें। बहुत नाशुक्री हैं। देखा जाता है आदमी से अगर खुश हैं तो कहीं है, तुम तो हमारा राजा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, और तनको कुछ गड़बड़ाएगा तो कहीं मर नहीं जाते कि मुँह देखे कि रोजी ना हो। फौरन इस तरह की बातें कहती। तो शौहरों की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया था, वह तकस्सुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो, इसलिए तुमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। हमारी माँ बहनें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं। और तीसरी वजह बताई थी सरकार ने कि तुम नाक़िसुल अक्ल हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर तुमसे गलतियां होंगी, जिसकी बुनियाद पर तुम जहन्नम में जाओगे। तो औरतें कम अक्ल हैं और टेढ़ी हड्डी से बनी हैं, इसलिए हमको इनके ऊपर तवज्जो करनी। खुश नसीब है औरत। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले,
वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले। वअहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले। अल्लाह अल्लाह। 4 काम जो औरत कर ले, पंजगाना नमाज पढ़ ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले, शौहर की फरमा बरदारी कर ले, और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, तो दूर फरमाते हैं फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो जन्नत के जिस दरवाज़ा से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। ये क्यों जा रहे हैं भाई? अभी तो बहुत कुछ आपको सुनना है। आपका जाना ये बहुत नुकसानदेह है। शायद किस उलझन में आप हैं मुझे पता नहीं। बहरकैफ आपके आने जाने से जलसा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जलसा गड़बड़ हो, इसलिए कि आपके खुसूसी मुकर्रिर अभी स्टेज पर आए नहीं जिनके लिए आप आए हैं, और आपके शायर भी स्टेज पर मौजूद हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे के बरकत से हम सब की तमाम जानी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।